आज उदल कुछ बेकी बेकी बातें कर रहा था। अच्छा, और कुछ माड़ों के विषय में बातें कर रहा था, लेकिन मैंने उसे समझा बुझा कर वापस भेज दिया है। तो बेटा तुमने इनकार कर दिया? क्यों माँ? नहीं मेरे लाल, आज ही दिन का हमारे दिल में एक दिन था कि हमारे लाल किसी दिन भी वहां पे जाकर के जरूर बदला लेंगे, मगर आज तूने इनकार करके बहुत बुरा किया। माँ आप समझती नहीं है। अरे वो तो दो भाई हैं। अगर रणभूमि में एक वीर गति को भी प्राप्त हुआ तो चिराग जलाने के लिए दूसरा बचेगा, और मैं तो तेरे अकेले बेटा हूं। अगर मैं वीर गति को प्राप्त हुआ तब तो सिरसा घर में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं बचेगा। नहीं मेरे लाल, इस सब नहीं सोचते। ये बोलो सुअरिया के बच्चे देती है? 10-12। और कुतिया के बच्चे देती है मेरे लाल? लगभग वो भी। और ये बोल शेरनी के बच्चे देती है? सिर्फ एक बच्चा। तो वो शेरनी मैं तुझे जन्म दी हूं, और तुझमें ये कहां से हिम्मत आ गई कि एक दो संसार में किसी की भी आ जाती, चाहे 2 हो चाहे 4 हो मेरे लाल। और लहंगा लुगरा हमरो पहनो और अपनी देव ढाल तलवार का पिया का बदला हम लई लेबे। पिया का बदला हम लई लेबे, चाहे मारो गर्दन में पिया का बदला हम। माँ बोल मेरे लाल। जब तक तुम्हारा बेटा मलखान जिंदा है, मेरी मैया के हाथों में शमशीर उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं भी उस पल का इंतजार कर रहा था कि कब उधर से आना होगा, कब मेरी बराबरी का होगा, और किस दिन ये अपने मुंह से कहेगा कि हमें मारो चलना है। मैया, हाँ अरे यहां भी आग लगी है, क्या इस सीने में आग नहीं लगी है? हाँ मेरे लाल। अरे उन हरामजादों को अगर निस्ते नाबूद ना कर दिया, अगर खोद करके मारो को अगर तालाब न बनवा दूं, तो मेरा भी नाम मलखान नहीं। मैं हमारे आप फिक्र मत करें, मैं जरूर उदल के साथ जाऊंगा। कहाँ है उदल? आ रहा जरूर। आओ। यानी जब मेरे पास दाल नहीं गली तो मैया के पास चले आए। वो तो बनी बात है भैया। भाई तू सोचता होगा तेरा भाई डरता है, मैं डरता नहीं हूं। मुझे भी उस पल का इंतजार था कि कब मेरा भाई से आना होगा, कब जवान होगा, और कब उसके मुंह से ये शब्द निकलेंगे कि भैया मैं मारो का किला तोड़ूंगा, मैं करिया और जम्बे से रण जोड़ूंगा। क्या आप तैयार हो गए भैया? उदल, आग तो यहां भी लगी है, और इस किरपान की प्यास भी उसी दिन बुझेगी जब उन दोनों हरामजादों का शीश काट कर मां के चरणों के सामने गुजारूंगा। भैया समय नहीं है, आओ इसी वक्त चाहिए मेरे लाल, मां साथ है तुम्हारी। यहाँ आओ। अरे मेरी बात सुनो तो, ऊपर आओ, हम ही दो चलेंगे। बड़े भैया। कौन भैया? बड़े भैया। मेरे बड़े भैया अल्लाह की बात करते हो? हाँ। अरे भैया, आप जानते हैं कि कहीं से पूड़ी खाने के लिए निमंत्रण आ जाता है तो पहले जाते हैं, और जब लड़ाई की बात होती है तो पीछे वाली कोठरी में चले जाते हैं। फिक्र मत कर, वो चलेंगे। देखो अगर भैया के पास बड़े भैया के हम यहाँ से पग भी नहीं अगर हटाएंगे। भैया के पास जाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा भैया के पास। चल ठीक है। जो भी सलाह करनी है, जो भी मशविरा करना है, आप जाइए, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। ठीक है, तू पास है, मैं जा रहा हूँ। आप जाइए। बड़े भैया को प्रणाम। गजब हो गया भैया, गजब हो गया। क्या हो गया? अरे वो जान गया। क्या जान गया?
वो जान गया और सब कुछ जान गया भैया। आखिर साफ शब्दों में बोलो मलखान, आखिर क्या बात है, कौन जान गया, क्या है? नहीं समझ सके आप? मैं नहीं समझ पाया। सुनो मेरी बात भैया। और तुम्हारे का और हाल सब उदल गया अब जान उसने ठानी अब तो ठान है, बदला लेने की है उसने। के गरी न जाओगे वहां तो इकले चढ़ाई वो करे, और बहुत समझाया मगर उसकी अकल हैरान है, बहुत जी भैया। तो तुम्हारी क्या तमन्ना है भैया? कहो। अरे जिसके बेटे से आने हो जवान हो और दुश्मन दुनिया में कायम हो, उस बेटे को जीने न जीने से क्या फायदा? बात तो सही कह रहा हो मलखान, पर वो भी नादान है, तुम उनकी बातों में लग गए। भैया अगर उदल नादान है तो हम लोग तो समझदार हैं। लानत है हमारी जिंदगी पर कि हमारा दुश्मन हमारे ही आंखों के सामने और हमारी ही रियासत की ऐसी अमूल्य वस्तुएं लेकर बैठा हो और हम चैन की सांस ले रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए मलखान कि करिया कितना बहादुर है कि उसके चलने पर धरती कांपती है, और जिस समय वो दहाड़ता है तो नारियों का गर्भ गिर जाता है। और तुम वहां जाने की बात कर रहे हो, माड़ोगढ़ जाने की बात कर रहे हो। दुश्मन की तारीफ कर रहे हो भैया। अपने आप को पहचानो, स्वयं को देखो आप क्या हैं, कौन सा ऐसा सूरमा है जो आपके सामने मुकाबले में खड़ा हो। इसलिए भैया कहो, सारी बातें छोड़ो और तैयारी करो माड़ो चलने की। मेरे बस की बात नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे? ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे तो मुझे तो जाना है। और रही बात, कहो, इस महोबे में मेरा आधा हिस्सा है। यानी क्यों नहीं? और अगर मेरा आधा हिस्सा है तो तत्काल आप मेरी आधी फौज, आधे घोड़े आधे हाथी, और यहां तक जमीनों जायदाद भी आधी आधी बांट दो। यानी मैं माड़ोगढ़ नहीं जाऊंगा तो तुम आधा हिस्सा और आधी फौज बंटवा लोगे? बेशक। कोई बात नहीं। रामबली इधर आओ, देखो। कहिए। हमारे मलखान भाई का कहना है हाँ कि अगर हम माड़ो नहीं जाएंगे हाँ तो हमें इस महोबा में आधी जायदाद और आधी फौज बांट दिया जाए। तो बांट दे वही मका। तो तुम बंटवारा कर दो। ठीक कर दो। सोच लो भैया एक बार, मैं सोच लिया मलखान, बाद में पछताओगे। कुछ नहीं। सुन मेरी बात। हाँ देख, नहीं सुना तुम बताओ। जितने अच्छे अच्छे सिपाही हैं, हाँ जितने अच्छे अच्छे घोड़े हैं, हाँ और जितने अच्छे अच्छे हाथी, हाँ व मार्के के सामान, हाँ, जो भी अच्छा अच्छा है सब मेरे हिस्से में आना चाहिए। तुम टेंशन न ले। और अगर जरा फिर गुस्ताखी हुई तो समझ लेना। अरे महा तो तुम्हारी कैफ है। देख, देखो बराबर हिस्सा लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया को। ये 500 हाथी हैं। 500 हाथी में
250 हाथी लांगड़ है, कौनों के पूछ कटी है, कौनों का आगे वाला पाँव गड़बड़ान है, तो नीक नीक हाथी 250 तुम्हारे ही फमा। अच्छा अच्छा अच्छा, और 250 महाराज जी के ही फमा। ठीक। और 200 घोड़ा जाऊं है बर्जिया हाँ दौरे वाले। हाँ। अजाऊ 200 हमें अपाहिज। तो निकव तुम्हारे ही फमा अपाहिज वाले महाराज के ही फमा। ठीक। जितने गोला बारूद हैं हाँ खन खनाते हुए वो सब तुम्हारी गई। अजौने गोला बारूद में बात ही नहीं है फम महाराज का ही। ठीक। हाँ, इन्हें जरूरत भी क्या पड़ेगी। जितनी बंदूक है चले वाली हाँ जाऊँ अच्छी है, हाँ वही सब तुम्हारी कही। जितनी जंगियान हवे ये सब महाराज कही। ठीक। अरे उन्हें इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। अरे इनका तो ठीक है, हो गया बंटवारा। बंटवारा हो गया इनका, तो बुधुआ मारा है। हाँ अमली हाँ बंटवारा हो गया। बंटवारा होएगा भैया। पर हम तुम्हारे साथ में न रहा। क्यों? तुम्हारे साथ में यही के मारे न रहा। हैं? तुम्हारे लगे कुछ रह नहीं गया, कौनो अगर फौजा के। क्यों, क्या हो गया? सब आधा ही तो लिया होगा मलखाने। आधा तो लेने पर नीक नीक छाट दिले हैं। कोई बात नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, ले लिया तो ले लेना दो। ठीक है भैया, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं चल रहा हूँ। प्रणाम। कोई बात नहीं। तुमका तो बुधुआ धोबी मार आई। अरे तू पागल हो गया ही। हाँ उदल और देख भाई, मैं तो जाकर भैया से आधे का हिस्सा बंटवा करके आया हूँ। तत्काल तू भी जा। अगर जाने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं तो आधा हिस्सा तू भी बंटवा ले। ठीक है भैया। भैया को उदल का प्रणाम खुश स्वीकार हो रहो। गया। भैया कहो उदल। आपके पास कोई आया था? हाँ क्या भैया मलखान आए थे? हाँ आए थे। क्या कहा भैया ने? मलखान ने कहा था माड़ो जाने के लिए। तो आपने क्या कहा भैया? मैंने साफ इनकार कर दिया है। क्यों? क्यों नहीं? देखो भैया, कहो। मैं और भैया मलखान माढ़ो जाने के लिए तैयार हैं। हाँ। आप ऐसा करें, आप भी हमारे साथ माढ़ो चलें। मैं नहीं जाने वाला। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कार्या बहुत बहादुर इंसान है। तो क्या आप कायर हैं? खैर नहीं, तुम नहीं जानते हो। खरिया बहुत बहादुर इंसान है। उसके चलने से धरती कांपती है और उसके गर्जने से नारियों का गर्भ गिर जाता ही। अच्छा। और अभी तुम नादान हो। धरती ही तो कांपती है, आप तो नहीं कांपते हैं कि आप कांपते हैं? कांपते ही हैं। भाई, मैं कुल भैया। मिला के मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपकी भागवत भी सुनने नहीं आया हूँ। मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ कि आप हमारे साथ माढ़ो मैं नहीं चलेंगे? जाऊंगा। आप अगर हमारे साथ माढ़ो नहीं जाएंगे हैं। तो आज के बाद ना आप मेरे भाई हैं ना मैं आपका भाई हूँ। कोई बात नहीं। अगर एक भाई, एक बड़ा भाई छोटे भाई के कार में हाथ नहीं बटा सकता तो किस काम का भाई? आज के बाद मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद महोबे में जितनी मेरी आधी धन दौलत रुपया पैसा गोले बारूद जितने भी है, मेरा आधा अधिकार मुझे दे दिया जाए। आज के बाद मैं महोबे छोड़ करके कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा भैया। कोई बात नहीं, मैं सोच करके तुम्हें बता रहा हूँ। सोच लो भैया। राम भाई, क्या यार तुम कहीं मसालो पूड़ी पान करना बचाइएगा। ये लोग सलाह बना कर आए हैं। हाँ देखो मलखान भी आधा हिस्सा ले लिया। नीक नीकू लेके अच्छा कुछ बचे कुछ ही लेके चले जाए। ये उदल भी बटा लेगा। हाँ तुम्हारे लेके कुछ ना बचे। ये जिद्दी है, ये मानेंगे नहीं जाने से। सही बात। ऐसा करते हैं, चलते हैं। चलो उदल, भैया मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तैयार हैं आप? हाँ, चलने अरे के लिए भैया, तैयार हूं। भैया मलखान, अरे भैया मलखान, अरे आ जाइए। देखिए भैया तैयार हो गए माढ़ो चलने के लिए। भैया कहो। तो ठीक है, आइए हम लोग इसी वक्त माढ़ो के लिए प्रस्थान करते हैं। देखो तात भात खाना नहीं चाहिए। तात भात खाओगे तो जल जाओगे। तो क्या हुआ, जल ही तो जाएंगे। फिर वही बात, तुम्हें मालूम होना चाहिए
कि हम देवी शारदा के पुजारी हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है।